तो हाय हैकर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस कैप्चर द फ्लैग सीरीज़। और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं रोड रूम। ठीक है, तो /room/रोड पे ये रूम लोकेटेड है और इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लगेगा, तो इस चीज़ को कोई भी सॉल्व कर सकता है। इट्स पब्लिकली अवेलेबल। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर कुछ भी दिया नहीं गया है, सिंपली बोला गया है कि व्हाट इज़ द यूज़र डॉट टी फ्लैग, व्हाट इज़ द रूट डॉट टी फ्लैग, जैसे कि हमें बाज़ार से जाके लाना है। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो अभी ये चीज़ ढूंढना पड़ेगा टारगेट पे। तो इट्स लाइक रियल वर्ल्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। बाकी रूम्स में हमें गाइड किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, इस रूम में देर इज़ नो गाइडेंस। आई मीन वी नीड टू डू ईच एंड एवरीथिंग ऑन आवर ओन। तो सब कुछ हमें करना है। और मैंने मशीन ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है, तो मैं 1 घंटा और बढ़ा देता हूँ, हो सकता है टाइम लग जाए। तो मशीन स्टार्ट होने के बाद आपको एज़ यूजुअल पता है कि 5 से 10 मिनट ठीक से बूट होने के लिए देना पड़ता है, तो दे देना ठीक से स्टार्ट हो जाए। और उसके बाद में मैंने एक स्कैन भी रन किया था, जो कि नॉर्मल स्कैन था, बिकॉज फुल पोर्ट स्कैन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। तो मैंने नॉर्मल स्कैन रन किया। फुल पोर्ट स्कैन रन करना अच्छी बात होती है, मुझे भी पता है, और फुल पोर्ट स्कैन ही रन करना चाहिए। ठीक है, बट टाइम की वजह से मैंने /p- हटा दिया। तो हमें 2 पोर्ट्स ओपन मिले हैं, जो कि है 22 TCP SSH और 80 पर HTTP रन हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को कॉपी करते हैं और चल के देखते हैं कि क्या चल रहा है वेबसाइट पे। ओह, स्काई। तो वेलकम, सर्विस, फीचर, करियर, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, मर्चेंट, सेंट्रल, ट्रैक ऑर्डर, फिर वेलकम टू स्काई कुरियर्स, और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया, सर्विस क्या प्रोवाइड करते हैं उस चीज़ के बारे में। फिर बेसिकली एक वेबसाइट है, जो हर वेबसाइट जैसे होती है वैसे एक वेबसाइट, और कॉन्टैक्ट अस, और फिर यहाँ पर नीचे नीचे जो भी दिया होता है वो सब। तो हम वेलकम वाले पेज पे, तो यही वेलकम पेज है। सर्विस वाले पेज पर ये चीज़, अच्छा हमें नीचे की तरफ लेके आ जा रहा है वो। फीचर वाले पेज पे भी हमें नीचे, मतलब ये इकलौता पेज है शायद से। करियर पे, अच्छा करियर के लिए यहाँ पर रिडायरेक्ट किया है। फिर उसके बाद में ब्लॉग है, ब्लॉग में कुछ खास नहीं। कॉन्टैक्ट में भी कहीं लेकर नहीं गया। तो और मर्चेंट सेंट्रल, तो मर्चेंट सेंट्रल पे है साइन इन और रजिस्टर। तो हमें पता है कि एक वेबसाइट हम ऑलरेडी डायरेक्टरी बर्स्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, और जहाँ तक मुझे लग रहा है हो सकता है हमें हिडन डायरेक्टरीज मिल जाए। तो डर URL इज़ दिस, एंड उसके बाद में वर्ड लिस्ट है, यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट, डर बस्टर, और डायरेक्टरी लिस्ट 2.3 medium.txt -- नो एरर, कोई एरर मत देना। और ये चीज़ को रन होने देते हैं और चेक करते हैं कि हमें इसका कुछ रिज़ल्ट मिलता है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास तो कोई यूज़र नेम पासवर्ड है नहीं। तो हमारे पास जब यूज़र नेम पासवर्ड नहीं होता, इंस्टाग्राम फेसबुक पे जाते हैं तो क्या करते हैं, जब नहीं है तो रजिस्टर करते हैं ना, तो रजिस्टर करते हैं। तो ईमेल एड्रेस दे देते हैं user@gmail.com, पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, कन्फर्म पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, और मोबाइल नंबर दे देते हैं कुछ भी 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 डिजिट हो गए ना। हाँ, रजिस्टर करते हैं। योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, और अब हमें करना है लॉगिन। तो user@gmail.com, और पासवर्ड दिया था हमने 1 2 3 4 5 6, और अब साइन इन करते हैं। तो डोंट सेव, और हमें ये साइन इन करवाएगा वेबसाइट पे। तो यहाँ पर user@gmail.com, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। और फिर उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ऑप्शन है, और यहाँ पर डैशबोर्ड। तो मैनेज ऑर्डर में चलते हैं, अपलोड मैनिफेस्ट, ऑल ऑर्डर। मैंने यार कहीं तो रिडायरेक्ट कर दो, रीसेट यूज़र। ओके, तो रीसेट यूज़र के लिए हमें, मतलब यूज़र नेम का पासवर्ड, जो हमारा यूज़र है उसका पासवर्ड हम रीसेट कर सकते हैं, बेसिक फंक्शनैलिटी। तो प्रिंट ऑप्शन रिपोर्ट, मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहा है यार, मतलब कहीं रीडायरेक्ट नहीं हो रही है चीज़। वेयर हाउस पे लेके, वेयर हाउसेस भी यहीं रीडायरेक्ट हो रहा है रीसेट पासवर्ड पे। तो हम रीसेट यूज़र पे चलते हैं, और देखो मैं अगर यहाँ पे पासवर्ड रीसेट कर दूँ और सबमिट पे क्लिक करूँ, तो सीधी सी बात है, मेरा जो user@gmail.com है उसका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, है ना।
बट अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड रीसेट में पासवर्ड जो भी मुझे डालना है वो डालूँ और सबमिट पे क्लिक करूँ और उसके बाद में वर्ब सूट में मैं ये जो रिक्वेस्ट जा रही है उस चीज़ को इंटरसेप्ट करके अगर मैं यूज़र नेम चेंज करूँ तो कैसा रहेगा, तब कुछ किया जा सकता है। तो हमने एक चीज़ और एक्सप्लोर नहीं की। यहाँ पर तो हमने सब चीज़ देख ली। यहाँ पर सर्च बार है और यहाँ पर हम चलते हैं प्रोफाइल में। तो प्रोफाइल में भी चेक कर लेते हैं कि क्या है। प्रोफाइल में बेसिक सब कुछ जो भी होता है, जैसे कि जो भी फील्ड्स होती हैं वो सब कुछ है जो कि हम फिलअप कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे लास्ट में है सिलेक्ट प्रोफाइल इमेज। तो राइट नाउ ओनली एडमिन हैज़ एक्सेस टू दिस फीचर्स, प्लीज़ ड्रॉप एन ईमेल टू admin@sky.thm इन केस ऑफ एनी चेंजेस। अच्छा ठीक है, तो हमारे पास अब यूज़र नेम भी है, जैसे कि हमने लॉगिन कैसे किया था user@gmail.com। अब हमारे पास एडमिन का यूज़र नेम है, मतलब सेंसिटिव डेटा एक्सपोज हो चुका है थोड़ा सा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम वहाँ पर जाएंगे, रीसेट यूज़र का पेज जो है वहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, प्रॉक्सी में कैप्चर करेंगे रिक्वेस्ट को और फिर उसके बाद में वहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा ईमेल है उस चीज़ को चेंज कर देंगे। तो होपफुली वी कैन चेंज द ईमेल ऑफ होपफुली वी कैन चेंज द पासवर्ड ऑफ एडमिन। अगर वल्नरेबिलिटी रही तो, अगर ठीक से कॉन्फ़िगर नहीं किया गया रहेगा तो हम वो चीज़ कर सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ। तो चेक करते हैं कि हम वो चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और एक चीज़ की जा सकती थी लॉगिन पेज पे एसक्यूएल इंजेक्शन। तो ठीक है, वो चीज़ भी ट्राई करके देख लेंगे, कर ही लेते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं है। तो साइन आउट करता हूँ मैं और एक बेसिक सा जो है 1 2 3 4 5 6 डालता हूँ और साइन इन करने की कोशिश करता हूँ, बट नहीं, दिस और 1 = 1 डैश डैश। और यही चीज़ मैं नीचे भी दे देता हूँ और चेक करते हैं कुछ हो पाता है क्या। नहीं, तो ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन प्रेजेंट नहीं है। तो user@gmail.com वापस से लॉगिन करते हैं और 1 2 3 4 5 6 साइन इन, डोंट सेव। और हम थे प्रोफाइल पे, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, ईमेल एड्रेस मालूम पड़ा एडमिन का। तो एडमिन का ईमेल एड्रेस पता है, तो मैं कहाँ चलता हूँ अब वापस से, जो रीसेट यूज़र है, मतलब यूज़र का पासवर्ड जो रीसेट करने वाली फंक्शनैलिटी हम उस पेज पे आते हैं और यहाँ पर मैं पासवर्ड दे देता हूँ टेस्ट दे देता हूँ और यहाँ पर भी दे देता हूँ टेस्ट, ठीक है। वर्ब स्टार्ट हो चुका है, ऑन करते हैं वर्ब प्रोफेशनल और सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो देखो, ये रहा यू नेम, ये रहा एन पास जो कि टेस्ट है, और यहाँ ये रहा सी पास जो कि है टेस्ट, और यहाँ पे हमारा ईमेल है। तो हमें चेक करना है कि उसका ईमेल क्या था। तो उसका ईमेल क्या था, मैं भूल गया। जहाँ तक मुझे पता है admin@sky.thm था शायद से। तो कैप्चर डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट और चेक करते हैं कि उसका पासवर्ड चेंज हुआ कि नहीं हुआ। फॉरवर्ड 200 ओके, हाँ पासवर्ड चेंज हो गया, पासवर्ड चेंज टेकिंग यू बैक ओके, फॉरवर्ड इंटरसेप्ट इज़ ऑफ। और भाई बर्ब तो बंद हो जा, अब तेरा कुछ काम नहीं है। तो बर्ब को यहाँ से भी बंद करते हैं और पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, हम साइन आउट करते हैं और साइन आउट करने के बाद में मैं लॉगिन करता हूँ admin@sky.thm और पासवर्ड था टेस्ट, और साइन इन करते हैं और चेक करते हैं हम साइन इन हो पाते हैं कि नहीं। यस, हम साइन इन हो गए अंदर admin@sky.thm एंड वी आर एडमिन। और वहाँ पर क्या बोला गया था, जब हम नॉर्मल यूज़र थे, कि ये बेसिक यहाँ नीचे लिखा था कि सिर्फ एडमिन अपलोड कर सकता है यहाँ पर चीज़ें और कोई नहीं कर सकता। तो अगर यहाँ पर मैंने फ़ाइल अपलोड कर दी तो आपको पता है फ़ाइल अपलोड से हम एक रिवर्स शेल पा सकते हैं अगर ठीक से कॉन्फ़िगर नहीं किया गया होगा फ़ाइल अपलोड फंक्शनैलिटी। तो मैं क्या करता हूँ कि हमें पता है ना कि यूज़र, देखो हमें पता है कि इसको मैं बंद कर देता हूँ, /v2 मिला है हमें। तो मैं क्या करता हूँ, cp यूज़र शेयर वेब शेल्स और PHP में से मैं एक PHP रिवर्स शेल .php को यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। क्लियर करते हैं और mv PHP रिवर्स शेल .php को shell.php कर देते हैं और if config,
ट्यून 0 का IP एड्रेस मैं नैनो शेल डॉट PHP में चलते हैं और यहाँ पर हम उस चीज़ को सेट कर देते हैं। तो ये 127.0.0.1 की जगह वो IP एड्रेस आएगा। ये स्पेस संभालना, बिकॉज ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिवर्स शेल आने में प्रॉब्लम होती है। 4444। फिर उसके बाद में कोई भी पोर्ट दे सकते हैं। अगर पोर्ट 1000 से नीचे होगा, जैसे 4443 होगा, तो सूडो परमिशंस देनी होंगी, इसलिए 4444 ठीक है। तो Ctrl+O, एंटर Ctrl+X, और फिर उसके बाद में हमारे पास शेल डॉट PHP है जिसको हमने ठीक से कॉन्फ़िगर कर लिया रिवर्स शेल के लिए। हमारे पास हमारा एक्सप्लॉइट रेडी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, ट्राई मी, फिर वन वर्ड सिटी में नहीं, कहाँ था वो, रोड में शेल डॉट PHP। तो शेल डॉट PHP को मैंने अपलोड कर दिया है और उसके बाद में एडिट प्रोफाइल पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो इमेज सेव्ड, तो इमेज सेव तो हो गई, बट हमें इमेज को एक्टिवेट भी तो करना है ना। मतलब कि जहाँ हमारी फ़ाइल अपलोड हुई है, हमें ये तो नहीं पता कि हमारी फ़ाइल कहाँ अपलोड हुई है। और हमें ये जो हमारा चल रहा था यहाँ पे गो बस्टर जो मैंने चालू किया था, वहाँ से हमें V2 के अलावा और कुछ मिला नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक बार व्यू पेज सोर्स करके देख लेते हैं कि कुछ मिलता है क्या। तो वो कौन सी फंक्शनैलिटी है, सिलेक्ट प्रोफाइल इमेज। तो Ctrl+F, सिलेक्ट प्रोफाइल इमेज, ये रहा सिलेक्ट प्रोफाइल इमेज। और फिर उसके बाद में हिडन यूनेम /v2/प्रोफाइल इमेजेस। तो ये शायद से जो हमारी पिक्चर्स हैं वो यहाँ अपलोड हो रही हैं। तो कॉपी करते हैं और चलते हैं यहाँ पे /v2/प्रोफाइल इमेजेस पे चलते हैं और एंटर हिट करते हैं। नहीं, ये तो अच्छा, मैंने पेस्ट करने में गलती कर दी शायद से। तो /v2/प्रोफाइल इमेजेस। तो डायरेक्टरी लिस्टिंग इज़ डिसेबल्ड, ठीक है, डायरेक्टरी लिस्टिंग डिसेबल्ड है, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि हमारी फ़ाइल का नाम क्या था। हमारी फ़ाइल का नाम क्या था यार, ये टर्मिनल बंद कर देता हूँ, इरिटेट कर रहा है। हमें पता है हमारी फ़ाइल का नाम क्या है, शेल डॉट PHP। तो /shell.php। अब एंटर हिट करने से पहले अच्छा याद आया कि हमने लिसनर तो स्टार्ट ही नहीं किया। तो NC-NLVP और पोर्ट हमने क्या स्पेसिफाई किया शेल डॉट PHP में, 4444। तो यहाँ पर ये लिसन करेगा और जब मैं एंटर हिट करूँगा तो होपफुली हमें एक शेल मिलना चाहिए। और ये हैंग हुआ है, मतलब कि शेल मिल चुका है। हाँ, अब चेक करते हैं कि कौन सा पाइथन इंस्टॉल्ड है, विच पाइथन से कुछ नहीं, विच पाइथन 3, ठीक है, पाइथन 3 इंस्टॉल्ड है यूज़र बिन पाइथन 3 पे। तो मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये जो शेल मिला है हमें, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, हमें इसे थोड़ा रिस्पॉन्सिव इंटरैक्टिव बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाइथन स्पॉन शेल, और यहाँ पर से हम क्या करेंगे कि जो पहली लाइन है इस चीज़ को कॉपी करेंगे और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। और हम पाइथन 3 इंस्टॉल्ड है ना, तो पाइथन 3 करना होगा हमें। अगर पाइथन इंस्टॉल्ड होता तो पाइथन ही रखते, और /bin/bash कर देते हैं इस चीज़ को। और फिर इस चीज़ को कॉपी करते हैं, कॉपी सिलेक्शन, और यहाँ पर मैं जब पेस्ट करूँगा तो हमें एक शेल मिलना चाहिए। तो अच्छा, मैंने टर्म इन्वायरमेंट सेट नहीं किया है तो क्लियर कमांड काम नहीं करे। तो वो कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट टर्म इक्वल्स xterm, और अब क्लियर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ls करूँगा तो हमें कंटेंट्स दिखेंगे करंट डायरेक्टरी के, और pwd करता हूँ तो हम स्लैश डायरेक्टरी में, और who am I करूँ तो www डेटा। फिर उसके बाद में हमें क्या फाइंड करना है कि यहाँ पर बोला है कि व्हाट इज़ द यूज़र फ्लैग। तो हमें पता है कि यूज़र फ्लैग ज़्यादातर केसेस में /home/यूज़र में होगा, जो भी यूज़र होगा वहाँ पे। तो cd/home में चलते हैं, ls करते हैं और चेक करते हैं कौन सा है। तो cd वेब डेवलपर और ls करते हैं। फिर उसके बाद में हमें user.txt दिखाई दे रहा है, तो चेक करते हैं कि user.txt हमें कैट करने देता है कि नहीं, बिकॉज अभी हम वेब डेवलपर नहीं है,
हमारे पास परमिशंस हैं कि नहीं वो देखना, कैट करके देख ही लेते हैं। ठीक है, हम वेब डेवलपर नहीं है, फिर भी हमें फ्लैग मिल गया तो यूज़र फ्लैग को सबमिट करते हैं। अब बारी आती है रूट फ्लैग की, जिसमें सबसे ज़्यादा झंझट होता है। तो क्लियर करते हैं, और मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले ना SS से मैं चेक कर लेता हूँ कि -TUNLP। तो सबसे पहले मैंने ये चीज़ क्या की, SS-TUNLP। तो ये ना कैसे बताओ, मतलब कि नेट स्टेट आपको पता होगा। तो ये बेसिकली क्या करता है कि जो नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर जो सॉकेट्स हैं ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। जैसे कि कौन सा सॉकेट, मतलब कि सॉकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होगी सॉकेट से रिलेटेड, नेटवर्क के अंदर उस मशीन पे जो भी सॉकेट्स होंगे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। बस इतना ध्यान में रख लो। तो 127.0.1 पे 33060 है, पोर्ट नंबर 9000 है, 27017 है, और 3306 है। 53 तो DNS के लिए होता है, 22 तो ठीक है, 22 SSH और 80 HTTP। तो 3306 MySQL के लिए होगा, और 27017 किसके लिए है? तो 27017 पोर्ट डिफ़ॉल्ट MongoDB। तो MongoDB है, तो मैं क्या करता हूँ, मोंगो टाइप करके MongoDB एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, मोंगो। और फिर उसके बाद में मैं अगर शो DBS करूँ, मतलब कि शो डेटाबेसेस, कौन कौन से डेटाबेसेस हैं, तो एडमिन बैकअप कॉन्फ़िग लोकल, एडमिन बैकअप कॉन्फ़िग लोकल, और उसके बाद में एडमिन, हम एक एक चीज़ चेक कर सकते हैं। जैसे कि शो यूज़ एडमिन, पहले एडमिन को चेक करते हैं, और शो कलेक्शंस, शो कलेक्शंस में सिस्टम डॉट वर्जन है, तो सिस्टम डॉट वर्जन जान के क्या करेंगे यार। अच्छा ठीक है, चलो देख लेते हैं। DB डॉट क्या होता है, एडमिन DB डॉट सिस्टम वर्जन, सिस्टम डॉट वर्जन है, हाँ, सिस्टम डॉट वर्जन डॉट फाइंड। तो इससे हमें इसके अंदर के कंटेंट्स पता चलेंगे। तो ID, फीचर, कंपेटिबिलिटी, वर्जन 4.4। अब चलते हैं बैकअप की तरफ। तो यूज़ बैकअप, कुछ खास मिला नहीं यहाँ से, तो यूज़ बैकअप करते हैं, और फिर उसके बाद में वापस से शो कलेक्शंस करते हैं कि इसके अंदर क्या है बैकअप्स के अंदर। तो एक यूज़र है, अब यूज़र की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो db.user.find। तो इससे क्या हो जाएगा, मतलब सेम होता है सब जगह, बस DB डॉट के बाद में जो कलेक्शन हमें मिला है उसका नाम, और फिर फाइंड फंक्शन। ठीक है, तो फाइंड फंक्शन से हमें पता चल जाएगा अंदर की, यूज़र के अंदर के कंटेंट्स क्या है। तो एंटर हिट करता हूँ, और यहाँ पर है यूज़र के अंदर की इन्फॉर्मेशन। तो देखो, मंथ, फैब, प्रॉफिट, मार्च में क्या प्रॉफिट हुआ है, वेब डेवलपर और पास। ओके, तो हमें वेब डेवलपर यूज़र जो है उसका पासवर्ड मिला है। तो क्या है पासवर्ड, बहामाज चैप 123 और फिर !##। तो एग्ज़िट करते हैं यहाँ से, और स्विच मारते हैं हम SU वेब डेवलपर। अब ये पासवर्ड मांगेगा, तो हम दे देंगे बहामाज चैप 123 और फिर !#। और अब हम वेब डेवलपर हैं, ठीक है। तो हमने www डेटा से वेब डेवलपर पे स्विच मार लिया है। तो अगर मैं whoami करके दिखाऊँ आपको, तो वेब डेवलपर है हम। अब हमें रूट होना है, बिकॉज हमें रूट फ्लैग चाहिए। यूज़र फ्लैग तो हमें मिल चुका है, तो वो कैसे कर सकते हैं। एक तरीका है कि मैं ls-la करता हूँ, और चेक करते हैं कि /etc पासवर्ड पे क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। मतलब अगर मैं cat/etc/pass क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन, cat/etc/passwd। तो यहाँ पे अगर हमारे पास रूट का हैश होता ना, तो उस चीज़ को क्रैक कर देते जॉन के थ्रू, और फिर लॉगिन कर सकते थे। तो वो चीज़ भी नहीं है। तो ls-la/etc/shadow
शेडो पे हमारे पास रीड परमिशन, अच्छा ये शेडो ग्रुप में होना ज़रूरी है, तो हम है कि नहीं शेडो ग्रुप में मुझे नहीं पता, फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। cat@c/shadow परमिशन डिनाइड, नहीं है हम शेडो ग्रुप में। तो अब एक चीज़ जहाँ तक मुझे पता है प्रिविलेज एस्केलेशन में एक चीज़ और है, जिससे कि हम SUID बिट्स फाइंड करने की कोशिश, SUID बाइनरीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो find/-user रूट परमिशन 4000, एरर्स को डेव नल में डाल देना, और यहाँ पर हमें ये बाइनरीज बताएगा जिस पर SUID बिट सेट है। तो ये स्कैन हो रहा है, ये मशीन स्कैन करके बताएगा हमें कि किस किस बाइनरी पे SUID बिट सेट है। तो सक्सेसफुली ये चीज़ कंप्लीट हो गई है, और हम कुछ और चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अब देखो ये और चीज़ सपना नहीं आता है मुझे भी कि कौन सी ऑड होती है, बस मतलब ट्राई करना होता है, थोड़ा ऑड देखना होता है कि कौन सी चीज़, जैसे हमारी मशीन पे कौन सी चीज़ है और यहाँ पर कौन सी चीज़ है, मतलब यहाँ पे जो चीज़ है और हमारी मशीन पे नहीं है, मतलब वो चीज़ ऑड हो सकती है ना। तो माउंट है, पिंग है, SU है, यू माउंट है, ये सब होना तो ठीक है, ये तो आपको खुद की मशीन पे भी मिल जाएगा, ज़्यादातर चांसेस हैं। तो CHFN, CHSH, gpasswd न्यू ग्रुप, पासवर्ड sudo माउंट, CHSH पासवर्ड न्यू ग्रुप, CHFN CHSH माउंट न्यू ग्रुप पासवर्ड pkexec gpasswd fuser माउंट sudo SU माउंट। यार कुछ दिख नहीं रहा है, बट pkexec शायद से हो सकता है, तो मैं सर्च करता हूँ कि भाई pkexec प्रिविलेज एस्केलेशन, तो यहाँ पर चेक करते हैं कि pkexec, आपको पता होगा कि GTFOBinsec बहुत अच्छा रिसोर्स है प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए। तो यहाँ पर क्या बोला गया, इफ़ द बाइनरी इज अलाउड टू रन ए सुपर यूज़र बाय sudo, इफ़ super user by sudo, it does not drop the elevated privileges and may be used to access the file system, escalate or maintain privileged access। तो कॉपी करते हैं और चेक करते हैं कि ये चीज़ काम करती है कि नहीं। तो कॉपी पेस्ट एंटर हिट करते हैं। पासवर्ड फॉर वेब डेवलपर बाहामास चैप 123, और ये sorry, user web developer is not allowed to execute user bin pkexec/bin/sh as root on sky। यार ये तो प्रॉब्लम हो गई, हमें कोई और रिसोर्स ढूंढना होगा, बिकॉज pkexec है तो सही। book.hectrix.xyz इस पर चल के देखते हैं। तो sudo admin groups, तो हमने sudo SU ट्राई किया था कि हमने sudo SU ट्राई नहीं किया था, sudo SU करके भी देख लेते हैं। sudo SU पासवर्ड फॉर वेब डेवलपर बाहामास 123, नहीं चैप 123, तो नहीं, यूज़र बिन SU एज अलाउड नहीं है। तो और क्या कर सकते हैं कि दूसरा यहाँ पर p मेथड 2 दिया हुआ है, तो फाइंड ऑल बाइनरीज, तो हमने बाइनरीज फाइंड कर ली, उसमें pkexec है, आगे की बात बताओ। तो ये चीज़ कैट करके देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। कॉपी और पेस्ट, तो फिर यहाँ पर बोला गया है कि डू नॉट एडिट दिस फाइल, इट विल बी ओवर रिटन ऑन अपडेट, सी द pk लोकल अथॉरिटी मैन पेज फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्फ़िगरिंग द लोकल अथॉरिटी। एडमिन आइडेंटिटीज़ यूनिक्स यूज़र 0, यार ये क्या, ये फाइल के बारे में मुझे नहीं समझ रहा, आगे देखते हैं। देयर यू विल फाइंड विच ग्रुप्स आर अलाउड टू एग्जीक्यूट pkexec, एंड बाय डिफ़ॉल्ट इन सम लिनक्स डिस्ट्रोज द ग्रुप्स sudo and admin appear। देयर यू विल फाइंड विच ग्रुप्स आर अलाउड टू एग्जीक्यूट pkexec। अच्छा, तो यूनिक्स ग्रुप sudo और यूनिक्स ग्रुप एडमिन, फिर उसके बाद में टू बिकम रूट यूज़र यू कैन, ये चीज़ तो हमने करके देख ली है GTFOBins के थ्रू, लेकिन ये चीज़ नहीं हुई।
इफ़ यू ट्राई टू एग्जीक्यूट पी के एक्सेक एंड यू गेट दिस एरर, क्या एरर कह रहा है भाई वो, इस चीज़ को रन करते हैं। हाँ, ये हमने रन नहीं किया था, हमने पिछली बार शायद कुछ और रन किया था। ये चीज़ ट्राई करके देखते हैं। बहामाज 1 चैप 1 2 3 ऑथेंटिकेशन फेल्ड, दिस इंसिडेंट हैज़ बीन रिपोर्टेड। हाँ ठीक है, रिपोर्ट कर दो। इफ़ यू ट्राई टू एग्जीक्यूट पी के एक्सेक एंड यू गेट दिस एरर, यही तो एरर मिला, ऑथेंटिकेशन फेल्ड। एरर एग्जीक्यूटिंग कमांड इज अनदर यूज़र नॉट ऑथोराइज्ड। तो इट्स नॉट बिकॉज यू डोंट हैव परमिशन, बट बिकॉज यू आरंट कनेक्टेड विदाउट अ GUI। ओके, परमिशंस हैं लेकिन हम कनेक्टेड विदाउट अ GUI है। बिकॉज ये देखो यहाँ लिखा है बिकॉज यू आरंट कनेक्टेड विदाउट अ GUI। तो एंड देयर इज़ अ वर्क अराउंड फॉर दिस इशू। यहाँ पर यू नीड टू डिफरेंट SSH सेशंस। अच्छा, तो एक और सेशन खोलना होगा हमें, तो एक सेशन में और यहीं खोल लेता हूँ, न्यू टैब। और यहाँ पर भी मैं नेटकैट लिसनर स्टार्ट करता हूँ, NC-NLVP, और उसके बाद में 4444, तो ये लिसन करेगा। और यहाँ पर मैं इस चीज़ को वापस एंटर हिट करता हूँ, तो यहाँ पर हमें एक शेल मिलना चाहिए। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हमारे पास अभी 2 सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। फिर उसके बाद में इस चीज़ को भी रिस्पॉन्सिव बना देते हैं, पाइथन स्पॉन शेल रिस्पॉन्सिव। तो पाइथन 3 जहाँ तक मुझे याद है, बिन बैश और यहाँ पर पाइथन 3। तो ये चीज़ कॉपी करते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और फिर एंटर हिट करते हैं। और हमें यहाँ पर शेल मिलना चाहिए जो कि रिस्पॉन्स एक्सपोर्ट टर्म इक्वल्स एक्स टर्म, और फिर हम क्लियर जैसे कमांड्स का यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर और चेक करते हैं कि क्या है। तो सेशन 1, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि सेशन 1 हमारा ये है। ठीक है, ये टर्मिनल क्लोज करते हैं। सेशन 1 हमारा ये है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है हमें, सेशन 1 में ये चीज़ करनी है, एको $। तो एको $$ प्रिंट करते हैं और हमें इसकी PID मिलेगी जो कि 1275 है अभी फ़िलहाल, ठीक है। फिर PK एक्सेक इस चीज़ को, ये स्टेप 3 है, सॉरी देखो यहाँ पर गेट करंट PID, उसके बाद में यहाँ पर इसके सामने लिखा है स्टेप 3 एग्जीक्यूट PK एक्सेक, उसके नीचे स्टेप 5 है। तो ये सेशन 1 के कमांड्स है और सेशन 2 का कमांड। तो सेशन 2 को मैं अज्यूम करता हूँ ये सेशन 2 है, ठीक है। तो सेशन 2 में हमें क्या करना है, ये चीज़ और फिर PID ऑफ सेशन जो हमें मिली है, तो इस चीज़ को पेस्ट करते हैं। और PID क्या थी, 1275 यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर 1275 और एंटर हिट करते हैं। फिर उसके बाद में आगे चेक करते हैं कि क्या है। स्टेप 3 में बोला गया है कि PK एक्सेक बिन बैश, ये सेशन 1 में जाएगा। तो सेशन 1 में चलते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और फिर ये पासवर्ड मांगेगा, तो हम पासवर्ड देते हैं बहामाज चैप 1 2 3 और एंटर हिट करते हैं। तो दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करना है हमें कि स्टेप 3, ये तो स्टेप 3 था। फिर स्टेप 4 है, यू विल बी आस्क्ड इन दिस सेशन टू ऑथेंटिकेट टू PK एक्सेक, तो वो चीज़ भी हमने कर ली है। और स्टेप 5, इफ़ यू करेक्टली ऑथेंटिकेट यू विल हैव अ रूट सेशन। बट हमें रूट सेशन कहाँ मिला है, हमें रूट सेशन तो नहीं मिला। हम इस चीज़ को फिर से करने की कोशिश करते हैं। तो क्लियर करता हूँ, यहाँ पर भी क्लियर करते हैं और यहाँ पे हम एको, ये हमारा सेशन 1 है, तो सेशन 1 में हम यहाँ पर PID 1275 है, ठीक है। फिर सेशन 2 में हम PID को पेस्ट कर देंगे 1275 1275। तो अनेबल टू रजिस्टर ऑथेंटिकेशन एजेंट, यूज़र ऑफ कॉलर एंड यूज़र ऑफ सब्जेक्ट डिफर्स। तो ये चीज़ क्यों हो रही है,
यहाँ पर हम एक काम करता हूँ, मैं इस सेशन को टर्मिनेट कर देता हूँ और वापस से ये चीज़ करते हैं हम, लिसनिंग और v2 स्लैश प्रोफाइल इमेजेस शेल डॉट php और हमें एक कनेक्ट बैक मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हमने कॉपी की थी यहाँ पर पेस्ट करते हैं और फिर 1275 1275 ओके। तो नहीं मैं ये गलती कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमने वेब डेवलपर के तौर पे लॉगिन कर रखा है और यहाँ पर हम जब लॉगिन किए हैं तो अभी हम लोग क्या हैं, सॉरी हु एम आई, तो मैं अभी क्या हूँ वार्ड www डेटा हूँ, तो मुझे करना है स्विच यूज़र वेब डेवलपर। तो यहाँ पर भी हमें वेब डेवलपर ही रहना होगा। तो पासवर्ड डाल देते हैं बहामास चैप 123 और ये, और अब हम एज वेब डेवलपर लॉगिन होने चाहिए। तो ls अगर मैं हिट करूँ तो ये चीज़ आएगी। तो पाइथन 3-c और क्या था कमांड, इंपोर्ट यहाँ पर इंपोर्ट फिर pty pty डॉट स्पॉन और फिर यहाँ पे /bin/sh और इस चीज़ को क्लोज़ करते हैं। तो हमें यहाँ पे एक शेल मिलना चाहिए। यहाँ पर कॉपी सिलेक्शन और वापस पेस्ट करते हैं। तो ls cd/home और फिर sudo, अच्छा bin sh नहीं, bin bash करना है हमें। मैं क्या कर रहा हूँ यार, bin bash और फिर इस चीज़ को, और फिर उसके बाद में एक्सपोर्ट टर्म इक्वल्स टू xterm और हम यहाँ पर भी वेब डेवलपर हैं, हम यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो कहा गया यहाँ पे इस चीज़ को पेस्ट करते हैं और यहाँ पे 1275 को डालते हैं, 1275 और एंटर हिट करते हैं। हाँ, अब शायद से ये चीज़ ठीक से काम करे। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि फिर वापस से सेशन 1 में स्टेप 3 जो है pkexec bin bash को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर bin bash एग्जीक्यूट करते हैं और फिर यहाँ पे स्टेप 4 में बोला यू विल बी आस्क्ड इन दिस सेशन टू ऑथेंटिकेट टू pkexec। तो हमें, अच्छा यहाँ पूछा है, तो यहाँ पे हमें ऑथेंटिकेट करना है बहामास चैप 123 और हमने ऑथेंटिकेशन कंप्लीट। और अगर यहाँ पे बोला स्टेप 5 करेक्टली ऑथेंटिकेट यू विल हैव अ रूट सेशन, तो रूट सेशन होगा, तो रूट सेशन यहाँ मिलेगा। तो देखो root@sky who am I, वी आर रूट और हम चलते हैं /root डायरेक्टरी में और cat root.txt। तो ये चीज़, इस फ्लैग को भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और ये सक्सेसफुली हमने ये जो रोड रूम है इस चीज़ को भी कंप्लीट कर लिया है। तो देखा आपने कि कैसे प्रिविलेज एस्केलेशन किया जाता है जब हम एक नॉर्मल यूज़र मिल जाता है, उसके बाद में आगे प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे किया जाता है वो हमने इस रूम में सीखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब और लाइक बटन भी हिट कर देना और अपने सजेशंस कमेंट में दो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।